तो आज हम शुरू करेंगे अध्याय 10 ठोस आकारों का चित्रण। कक्षा 7 में आप समतल आकारों और ठोस आकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो समतल आकार क्या होते थे, जैसे वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, वृत्त हैं, ये सब जो होते हैं समतल आकार कहलाते हैं। और इन आकारों को क्या कहते हैं, ये सारे आकार कहलाते हैं द्विविमीय आकार, यानी कि 2 डायमेंशनल। क्या कहलाते हैं? 2 डायमेंशनल। जैसे कि हमने एक आकृति ये ले ली, ठीक है, ये एक आकृति है, तो क्या है, ये एक समतल आकार हम इसको कहते हैं। समतल आकार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें केवल 2 ही मापे हैं। मुख्य तौर इसमें क्या है, एक है इसकी लंबाई, अगर हम ऐसे लें, एक भुजा को हम लंबाई कहते हैं और एक भुजा को हम कहते हैं चौड़ाई। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 2 डायमेंशनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और इसकी जो मोटाई या ऊंचाई है वो ना के बराबर होती है, तो इसलिए हम इसको नगण्य मानते हैं। क्या मानते हैं? ना के बराबर। वैसे इस पूरी भौतिक दुनिया में ऐसी कोई भी आकृति नहीं है जो 2 डायमेंशनल होती है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से हम इसको क्या मानते हैं, 2 डायमेंशनल इसलिए मानते हैं क्योंकि इसकी जो तीसरी विमा है वो बहुत पतली है, ना के बराबर। ठीक हो गया। अब ये आपका था, ये आपका एक कार्ड है, ये क्या है, 2 डायमेंशनल है, इसमें केवल एक लंबाई है, एक केवल चौड़ाई है। ये स्केल हम लेते हैं तो स्केल में भी क्या होती है, केवल देखो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये सब क्या है, ये सब 2 डायमेंशनल हैं, जिनमें केवल 2 दिशाएं होती हैं। इन आकृतियों को हम बोलते हैं द्विविमीय आकृति। इसमें त्रिभुज भी आ जाता है और आपका चतुर्भुज है, ठीक है, वृत्त हैं। देखो ये त्रिभुजाकार आकृति है, तो इसमें भी क्या होती है, केवल 2 डायमेंशनल होती हैं। इसकी मोटाई या ऊंचाई को हम क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। तो ऐसी जो जितनी भी आकृतियां हैं वो सब कहलाती हैं द्विविमीय आकृतियां। ठीक हो गया। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही आपके घरों में जितने भी द्विविमीय आकृतियां उपलब्ध हैं उन सब की लिस्ट आपको यहाँ बनानी है। अब हम आते हैं त्रिविमीय आकृति। देखो एक ये माचिस की डिब्बी है, तो ये सामान्यतः सभी घरों में आपके पाई जाती है। इसका जो आकार है इसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल। क्यों 3 डायमेंशनल कहते हैं? देखो इसकी ये लंबाई है, ये इसकी लेंथ है लंबाई, ये इसकी चौड़ाई है, और इसको हम इसकी ऊंचाई या गहराई भी इसकी कह सकते हैं। तो कैसी आकृति हो गई, ये हो गई 3 डायमेंशनल आकृति। और जब हम इसके आकार की बात करते हैं तो इस प्रकार का जो आकार होता है ये आकार कहलाता है घनाभाकार। घनाभ का आकार है। कैसा आकार है? घनाभ का आकार कहलाता है। अगर इसी की जगह अगर हम ले लें, ये ले लें, तो ये भी आपने देखा है सबके घरों में होता है, खेलते हैं आप इससे। इसको बोलते हैं पासा। क्या है? पासा या लूडो की गोट हम कहते हैं सामान्य भाषा में। इसमें 6 पृष्ठ हैं और 6 के 6 में 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित रहती हैं, तो इसके सारे पृष्ठ बराबर होते हैं। तो ये भी त्रिविमीय है। देखो इसमें क्या होती है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, गहराई है, ऊंचाई भी इसमें होती है। तो ये भी एक त्रिविमीय आकृति है। कैसी आकृति है? त्रिविमीय आकृति। इसके अलावा एक ही आकृति है, एक स्टिक है, ग्लू स्टिक है, तो इसका भी जो आकार है, इसके आकार को हम बेलनाकार कहते हैं। कैसा आकार है? बेलनाकार आकार कहलाता है। और इसमें भी 3 विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई के साथ इसमें कुछ मोटाई भी होती है। देखो ये मोटा भी है, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृतियां कहलाती त्रिविमीय आकृतियां। तो आपको त्रिविमीय आकृतियों की सूची यहाँ बनानी है और द्विविमीय आकृतियों की सूची आपको इसमें बनानी है जो आपके घरों में उपलब्ध हैं। इस प्रकार की आकृतियां। इसके अलावा गोला होता है, एक छोटी बॉल आप ले लो, ठीक है। तो जैसे कि ये मेरे पास एक अखरोट है, तो लगभग अगर मोटा मोटा इसका अनुमान हम लगाएं तो ये एक गोलाकार आकृति है। कैसी है? बिल्कुल गोल, गेंद की तरह, ठीक है। वृत्त जो होता है वो होती बिंदी की तरह या रोटी की तरह होता है, वृत्ताकार उसको हम कहते हैं। ये कैसा है? ये गोलाकार आकृति है। इसके अलावा जब आप बर्थडे में एक कैप पहनते हैं, बर्थडे कैप इसको कहते हैं, या आप आइसक्रीम खाते हैं, तो वो जो आकृति होती है कोन उसको या शंकु कहते हैं, शंकु आकार, तो वो भी एक त्रिविमीय आकृति है। तो आपको क्या करना है, ठोस आकारों के नावली। तो आपके घरों में जितनी भी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वस्तुएं उपलब्ध हैं उनकी सूची आप आज बनाएंगे।